तो इस एक्सरसाइज में कंसेप्ट लगने वाला है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए, तो अगर मैं एक बात करूं ट्रायंगल की, मान लीजिए आपको ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। अब मुझे इसका एरिया निकालना है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 x1 कोऑर्डिनेट, y1 कोऑर्डिनेट, x2 कोऑर्डिनेट, y2 कोऑर्डिनेट, x3 कोऑर्डिनेट एंड y3 कोऑर्डिनेट एंड 1 1 1। ये फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। चलिए, उसके लिए हमको क्या पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। चलिए, तो बुक में तो आपके एनसीईआरटी की बुक में जनरली यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, पर अगर मैं इसके आगे मॉड्यूलस लगा लूं, इस फॉर्मूले के आगे मॉड्यूलस इसलिए लगाया है क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या फिर किसी भी चीज का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले के आगे क्या लगा दिया, मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मॉड्यूलस x बराबर 4 दे रखा है, मॉड्यूलस x बराबर 4। तो जब मैं मॉड्यूलस यहां से हटाऊंगा तो हमारा x बराबर आ जाएगा +-4, क्योंकि हमें पता है कि +4 का मॉड्यूलस भी 4 होता है और -4 का मॉड्यूलस भी आपके पास 4 होता है। तो जब मॉड्यूलस लगा रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, सिर्फ 4। पर जैसे ही मैं मॉड्यूलस हटाऊंगा आपके पास दो आंसर आ जाएंगे +-4, और इसी कंसेप्ट का यूज हमारे आगे क्वेश्चंस में काम आने वाला है। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये रहा, जिसके अंदर x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपके क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 1,0 6,0 4,3। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये हो गया अपना x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2 और ये हो गया हमारा x3 y3। चलिए, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। चलिए, तो कोऑर्डिनेट्स इसमें रखने पर सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट रख लेते हैं 1 6 एंड 4, y के रखते हैं 0 0 एंड 3 एंड 1 1 1, बाहर लगा हुआ है आपका 1/2। इसको सॉल्व कर लेना है, इस डिटरमिनेंट को। हमारे पास क्या रह जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए, डिटरमिनेंट को सॉल्व करें अगर हम, तो 1/2। तो सबसे पहले 1 एलिमेंट ले रहे हैं, तो 1 इसकी सीध में और इसकी सीध में वाले एलिमेंट्स को भूल जाएंगे, बचा के हमारे पास 0 × 1 0 -3 × 1 3। चलिए, बीच में लगाया -0, इसकी सीध में एलिमेंट्स भूले, बचे कौन से, 6 1 4 1। तो 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ -4। चलिए, +1 इसकी सीध में और इसकी सीध में एलिमेंट्स भूले, तो बचे हमारे पास 6 0 4 3। तो 6 × 3 18 माइनस का 4 × 0 0। चलिए, अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना नहीं आ रहा तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा ब्रीफली बताया है कि कैसे डिटरमिनेंट निकाला जाता है। चलिए, 1/2 -3 × 1 -3, ये हो जाएगा हमारे पास 0, इसका मल्टीप्लाई 0 -0 और ये प्लस का हमारे पास 18। चलिए, 18 - 3 हो जाएगा आपके पास 15, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 15/2। अब पीछे यूनिट लग जाएगी हमारी स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चीज का अगर मैं एरिया निकालूं, किसी भी, या स्क्वायर का निकालो या फिर रेक्टेंगल का निकालूं, या तो हमारी यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर या फिर हमारा आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमको कोई यूनिट दे नहीं रखी, तो हमको पता है कि उसकी यूनिट में स्क्वायर टर्म्स तो आएगा, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकालते। तो मान लीजिए रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ की यूनिट या तो मीटर होगी या सेंटीमीटर होगी, और ब्रेथ की भी यूनिट या तो मीटर होगी या सेंटीमीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो कुछ भी यूनिट हो सकती है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, यूनिट स्क्वायर यूनिट, मतलब यूनिट इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन के हमारे कोऑर्डिनेट से 2 7 1 1 10 एंड 8। चलिए, तो फॉर्मूला है हमारे पास डेल बराबर 1/2, सारे एक्स के कोऑर्डिनेट लिख देते, 2 1 10, फिर y के 7 1 8 1 1 1। चलिए, इसको सॉल्व करें हम, तो
2 एलिमेंट लिया तो इसकी सीध में और इसकी सीध में छोड़े 1 माइनस 8 माइनस का 7, इसकी सीध में छोड़े तो 1 माइनस 10 प्लस का 1, इसकी सीध में और इसकी सीध के एलिमेंट छोड़े तो 1 1 10 और 8, तो 1 इंटू 8 8 10 इंटू 1 माइनस का 10। चलिए इसको सोल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 1/2। 1 माइनस 8 इट्स माइनस 7 इंटू 2 माइनस का 14। 1 माइनस 10 इट्स माइनस 9 9 इंटू माइनस 7 माइनस 9 इंटू माइनस 7 हो जाएगा आपके पास प्लस का 63 एंड ये हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 10 इट्स माइनस 2। चलिए तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 14 और माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 16 प्लस 63, तो ये हो जाएगा आपके पास 47/2 प्लस का आंसर आ जाएगा आपके पास 47/2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स दे रखे आपको -2 -3 -2 -3 3,2 -1, -8। चलिए फॉर्मूला यूज करें हम 1/2, एक्स के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -2 3 एंड -1 -3 2 एंड -8 1 1 1। चलिए तो इसको सॉल्व करें हम, हमारा आंसर आएगा L बराबर 1/2। सबसे पहले हम -2 की बात करें तो ये गया 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस एंड इंटू 1 माइनस का 8, फिर माइनस और ये माइनस का 3। चलिए ये गया 3 इंटू 1 3 और माइनस का -1 इंटू 1 माइनस का 1 प्लस 1, ये गया 3 इंटू -8 तो माइनस का 24 एंड -1 बीच में माइनस है -1 इंटू 2 आपका हो जाएगा माइनस का 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। डेल बराबर आ जाएगा 1/2 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास 10 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 प्लस 1 -24 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2। चलिए इसको सॉल्व करें अगर हम तो डेल बराबर आ जाएगा आपके पास 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस 4 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा 12 -24 और प्लस 2 ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 22। चलिए डेल बराबर हो गया 1/2। चलिए माइनस का 20 और माइनस का 22 ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 42 प्लस 12, तो ये आंसर आपके पास आएगा 1/2 माइनस का 30, तो डेल बराबर आ जाएगा -30/2 जो हो जाएगा आपके पास माइनस का 15। और हमें पता है कि जो 15 है हमारा नेगेटिव में आ रहा है तो एरिया हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो इसके आगे हम मॉड्यूलस लगा देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हमारे पास प्लस का 15 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन है शो दैट्स द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। चलिए हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है एक ही लाइन में। तो फॉर एग्जांपल हम जनरल बात करें, अगर मान लीजिए आपके पास ये लाइन है तो तीनों पॉइंट्स इसी पर लाइन है x1, y1 x2, y2 x3, y3। तो बताइए तो जब तीनों पॉइंट्स हमारे अगर एक ही लाइन पे है तो कोई ट्रायंगल बनेगा? अगर कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम जब ट्रायंगल की बात कर रहे थे तो हमारे तीनों पॉइंट्स कैसे अलाइन थे? एक ट्रायंगल के फॉर्म में, पर यहाँ पे आपका जो तीसरा पॉइंट है वो इसी लाइन पे आ गया, मतलब कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। अगर कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है तो कोई एरिया आएगा क्या? नहीं। अगर कोई एरिया ही नहीं आएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा आपका? इस केस में 0। तो अगर आपको पॉइंट्स को ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को किसके बराबर ले आएंगे? 0 के बराबर। अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाएगा इसका मतलब क्या? वो सारे पॉइंट्स क्या कोलिनियर। तभी कोई भी ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है तो उसका एरिया कहां से आएगा? वापस सुनिए, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसका तीसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे और दो कोऑर्डिनेट तो आपके एक ही लाइन में, बराबर। तो तीसरा पॉइंट अगर मैं एक ही लाइन में लाना चाहूँ तो इस पॉइंट को यहाँ आना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट यहाँ आ रहा है मतलब तीनों एक ही लाइन में, अगर तीनों एक ही लाइन में तो कोई ट्रायंगल बचेगा क्या? नहीं, कोई भी ट्रायंगल आपका बचने वाला नहीं है। तो ट्रायंगल ही नहीं है तो कोई एरिया आएगा क्या? नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपका 0 आ जाता है मतलब वो सारे पॉइंट्स के आपके कोलिनियर।
तो चलिए आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। चलिए तो पॉइंट से आपके पास तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। चलिए तो सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट रख देते a b c, y के कोऑर्डिनेट रख देते b प्लस c प्लस a एंड a प्लस b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1। अगर इसकी वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल becomes 0, then the 3 points are collinear। तो हम ये प्रूव कर देंगे, तो ये पॉइंट क्या है कोलिनियर। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये डिटर्मिनेंट है अगेन, तो ए कोऑर्डिनेट लिया तो अंदर क्या बचा आपके पास c प्लस ए माइनस का a प्लस बी। चलिए दूसरा है आपके पास माइनस का b प्लस सी, ये गया बचा क्या आपके पास b माइनस सी। चलिए प्लस 1, ये गया बचा क्या आपके पास b इंटू ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारा 0 आ गया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कोलिनियर। तो सबसे पहले अंदर वाली चीज को सॉल्व कर लेते हैं। तो c प्लस ए माइनस का a माइनस का b प्लस सी और b माइनस सी। चलिए प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा सेम चीज आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का सी ए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 ए सी प्लस ए स्क्वायर। चलिए ए से तो यहाँ कट गया आपके पास, सिर्फ क्या बचा सी माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपके पास ए सी माइनस ए बी। ये हो गया आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, मतलब b प्लस सी और b माइनस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बाहर आपका माइनस लग रहा है तो इसको अगर खोले तो ये आ जाएगा आपके पास बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। चलिए तो 1/2 ए सी माइनस ए बी, ये माइनस अंदर गया तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। चलिए सबसे पहले हम AC की बात करते हैं। तो यहाँ AC और ये C है, तो C और AC मतलब एक ही होता है, तो इसका और ये कट गया, ये प्लस और ये माइनस। चलिए ये माइनस का AB और ये प्लस का B है, या फिर AB, तो ये तो भी आपस में कट गया। ये माइनस का B स्क्वायर, ये प्लस का स्क्वायर, ये भी आपस में कट गया। ये प्लस का C स्क्वायर और ये माइनस का C स्क्वायर, तो सारे एलिमेंट्स हमारे कैंसिल आउट हो गए। तो अंदर क्या बचा आपके पास 0, और 0/2 आपके पास क्या हो गया 0। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 0। तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे आपके पास कोलिनियर, और हमने ये प्रूव कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find the value of K if area of triangle is 4 square units and vertices are this। अब आपको area of triangle given है। अब यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी लगेगी मॉड्यूलस वाली, कि जब हम मॉड्यूलस हटाएंगे तो इक्वल्स टू में एरिया ऑफ कितना दे रखा है आपको 4, तो वहां पे जब जैसे ही मॉड्यूलस हटाएंगे आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे K की दो वैल्यू आएगी। चलिए शुरू करते हैं हम सॉल्यूशन। Find the value of K if area of triangle is 4 square units and vertices are this। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपका 1/2। कोऑर्डिनेट्स लिखूं मैं अगर, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास x के a 4 0 एंड y के आ जाएंगे 0 0 2 एंड 1 1 1। अब आपके ऊपर मॉड्यूलस लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब मॉड्यूलस हटा देंगे तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है प्लस 2 प्लस माइनस 4। चलिए तो यहाँ पे हम इक्वेशन सोल्व करेंगे तो k के टर्म्स में इक्वेशन आएगी, और वो या तो +4 के इक्वल होगी या -4 के इक्वल होगी। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले k एलिमेंट लिया, ये गया 0 इंटू 1 0 2 इंटू 1 माइनस, और ये हो गया माइनस का 2। चलिए प्लस 0, ये गया 4 इंटू 1 4 माइनस 0 इंटू 1 0। चलिए प्लस 1 लिया, ये गया 4 इंटू 2 8 एंड 0 इंटू 0 माइनस का 0। चलिए इक्वल्स टू में क्या है आपका प्लस माइनस 4। चलिए तो 1/2, ये 0 माइनस 2 k के साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 2k, प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई हो तो पूरा 0 हो गया प्लस 0, और 8 इंटू 1 8 इक्वल्स टू में प्लस माइनस 4। चलिए तो इस 2 को उधर भेज देते तो ये हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8। चलिए ये हो गया आपके पास
या तो ये पूरी इक्वेशन आपके -2k प्लस 8 के बराबर होगी, या फिर -2k प्लस 8 आपके -8 के बराबर होगी। तो दोनों केसेस में आपके आंसर अलग आएंगे। तो -2 के बराबर प्लस का 8 माइनस का 8, तो 8 - 8 होगा आपके पास 0, 2 के बराबर आ गया 0, तो k की वैल्यू 1 क्या है आपके पास 0। चलिए इसकी बात करें तो -2 के बराबर माइनस का 8 और माइनस उधर जाके -8, तो -8 आपका हो गया माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 के बराबर हो गया आपके पास 16, तो k बराबर क्या आ गया आपके पास 16/2, तो एक k की वैल्यू क्या है आपके पास 8। तो आपके पास यहां से k की दो वैल्यू आई, या तो k बराबर 0 या फिर k बराबर 8, तो k की आपके पास दो वैल्यू आई 0 या 8। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसी के अंदर आपका सेकंड पार्ट है। कोऑर्डिनेट्स आपके दे रखे हैं 1/2 -2 0 0 0 4 k 1 1 1। अगेन आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ±4 ही है, यहाँ पे 4 लिख रहता हूँ, इस फॉर्मूले के आगे मैं मॉड्यूलस लगा देता हूँ। तो जब मॉड्यूलस हटेगा तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपके पास +-4, तो ये बन जाएगा 1/2 -2 0 0 0 4 k 1 1 1 एंड +-4। चलिए इस 2 को उधर भेज देते हैं हम। ये हो जाएगा +-8। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले -2 लेते हैं हम, -2 ये गया तो 4 × 1 4 माइनस का k प्लस 0 ये गया तो 0 -0 +1 ये गया तो अगेन क्या आ गया आपके पास 0 इक्वल्स टू +-8। चलिए अब आपका आंसर आ जाएगा -2, ये दोनों तो एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो बचा क्या आपके पास 4 - k इक्वल्स टू +-8। चलिए या तो ये -8 + 2 की इक्वेशन बन गई इक्वल्स टू +-8, या तो ये पूरी इक्वेशन +8 के बराबर होगी या फिर ये पूरी इक्वेशन -8 के बराबर होगी। तो इफ 8 + 2 के बराबर 8, तो दूसरी कंडीशन क्या बनी -8 + 2 के बराबर -8। चलिए तो ये 8 उधर जाएगा तो 2 के बराबर 8 + 8, तो k 2 के बराबर हो जाएगा 16, तो k बराबर हो गया आपके पास 8। चलिए और दूसरे केस में 2 के बराबर -8 + 8, तो ये 0 हो जाएगा तो k अगेन आपके पास क्या है 0 एंड 8। तो दोनों केस में आपके आंसर क्या है 0,8। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। चलिए अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग की इक्वेशन बतानी है, इन दोनों पॉइंट्स की लाइन जॉइनिंग की। चलिए सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं एक लाइन पे ड्रॉ करूं, मान लीजिए यहाँ पे आपका 1,2 है और यहाँ पे आपका 3,6 है, बराबर। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो मैं कोई भी एक रैंडम कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ या रैंडम पॉइंट मान लेता हूँ, तो इस इक्वेशन को क्या कर रहा होगा सेटिस्फाई, बराबर x, y जो इस इक्वेशन के अंदर ही कहीं होगा और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा आपका कोलिनियर वाला। क्या तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है? अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो वो क्या है कोलिनियर, मतलब उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आने वाला है आपके पास 0। तो चलिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स है, हम इन 3 कोऑर्डिनेट्स को उसमें अरेंज करेंगे और इक्वल्स टू का लिख देंगे 0, क्योंकि तीनों पॉइंट्स क्या है एक ही लाइन में होंगे। क्योंकि अगर ये कोई भी रैंडम पॉइंट्स ले लीजिए दो, तो ऐसे भी करेंगे तो भी ये इसकी लाइन जॉइनिंग होगी, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन और एक फिक्स लाइन बन रही है, और ये क्या है आपकी लीनियर, क्या है लीनियर, और ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, बराबर। रैंडमली कोई पॉइंट लीजिए ये, तो ये भी क्या होंगे एक ही लाइन पे होंगे। चलिए तो हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे आपका कोलिनियर वाला, कि अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो ऑब्वियस बात है ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए 0। तो उसी कंसेप्ट को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। तो कंसेप्ट क्या है हमारा कोलिनियर वाला, फॉर्मूला क्या आपके पास 1/2 x1 के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 1 3 एंड तीसरा कोऑर्डिनेट का आपके पास x, y के कोऑर्डिनेट्स 2 6 एंड y एंड 1 1 1, ये कितना आना चाहिए आपके पास 0। चलिए 1/2 दूर चला जाएगा तो बचा क्या आपके पास 1 3x 2 6y 1 1 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देना है और x और y के टर्म्स में आपके पास एक इक्वेशन आएगी, वही क्या है आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। चलिए 1 ये गया 6 - y प्लस
-2, सिंबल्स आपके अल्टरनेट चलते हैं, -2, ये गया 3 - x प्लस का 1, ये गया 3y माइनस 6x इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका 0। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 6 - y, इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 प्लस का 2x प्लस 3y माइनस का 6x इक्वल टू 0। चलिए 6 और ये 6 कट गया तो 2x और -6 हो जाएगा आपके पास माइनस का 4x और -5 और ये 3y हो जाएगा आपके पास प्लस का 2y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गया आपके पास माइनस का इक्वल टू माइनस का 2y, मतलब 4x बराबर 2y, तो y बराबर हो जाएगा आपके पास 4x/2 यानी y बराबर 2x। ये हमारी किसकी इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, y बराबर 2x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेम प्रोसीजर से हमको ये भी सोल्व करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, तो अगेन मैं लाइन बना लेता हूं। पॉइंट से हमारा 3,1 9,3, अगेन मैं एक पॉइंट मान लूंगा x, y, तो इसी लाइन पे होगा। तो ऑब्वियस बात है अगर ये कोलिनियर है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए 0। तो 3 9 x 1 3 y 1 1 1 इक्वल्स टू 0। चलिए 1/2 तो उधर चला जाएगा, वन बाई टू उधर चला जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा, ये डिटरमिनेंट 3 9 x 1 3 y 1 1 1 इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व करेंगे अगर, तो सबसे पहले 3 लिया, ये गया 3 माइनस y माइनस का 1, इसके सीध में और इसके सीध में वाले एलिमेंट गए तो 9 × 1 9 माइनस का x प्लस का 1, ये गया 9y माइनस का 3x इक्वल्स टू क्या आना चाहिए आपके पास 0 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 आपके पास 9, 3 माइनस y आपके पास हो जाएगा माइनस का 3y माइनस का 1 9 माइनस x। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम, तो -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस प्लस का x प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम थिंग आएगी 9y माइनस 3x। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो +9 से -9 हट गया, x और -3x ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2x माइनस का 3y और 9y ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 6y इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बनी -2x बराबर -6y, तो x बराबर क्या आ गया आपके पास 3y। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई लाइन जॉइनिंग की, x बराबर 3y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 विद वर्टिसेस दिस देन k इज इक्वल्स टू। अब अगेन आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है और आपको k की वैल्यू पूछी है। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते थे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू कितना दे रखा है 35, और इसके आगे क्या लगा हुआ है मॉडुलस, तो मॉडुलस हटेगा तो उधर क्या आएगा +-35। तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू +-35। चलिए कोऑर्डिनेट्स रख देते, तो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x के देखते तो 2 5 k 2 5 k। सबसे पहले आप x के कोऑर्डिनेट रखिए फिर y के कोऑर्डिनेट रखिए ताकि आपका कोई भी एलिमेंट गलत पुट ना हो और आंसर आपका करेक्ट आए। तो 2 5 k और y की बात करें तो -6 4 and 4 -6 4 and 4। चलिए और बचा आपका पास 1 1 1 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए +-35। चलिए इसको सॉल्व करें हम, तो 1/2 को अगर मैं उधर भेज दूं तो +-70 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 2 5 k -6 4 4 1 1 1 इक्वल्स टू +-70। चलिए सॉल्व करें अगर इस डिटरमिनेंट को, तो 2, ये ब्रैकेट है या मैट्रिक्स का सिंबल नहीं है, ये क्या है आपका एक क्लोज ब्रैकेट है। चलिए 2 लिया तो ये बचा 4 × 4 माइनस का 4, अब माइनस और ये -6 पहले से, ये गया 5 माइनस k प्लस का 1 लिया तो ये गया 5 × 4 20 माइनस 4k इक्वल्स टू क्या आपके पास +-17 और ये ब्रैकेट क्लोज। चलिए 4 - 4 तो 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 माइनस +6 5 माइनस k प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 20 माइनस 4k इक्वल्स टू +-70। अगर इसको सॉल्व करें हम तो 6 5 30 माइनस 6k
प्लस 20 माइनस 4k इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। तो 30 प्लस 20 हो गया आपके पास 50, 6k और माइनस ये हो जाएगा माइनस का 10k इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। या तो ये इक्वेशन प्लस 70 के बराबर होगी या माइनस 70 के बराबर। चलिए इसको सॉल्व करें हम। तो 50 माइनस 10k इक्वल्स टू प्लस माइनस 70, ये इक्वेशन हमारे पास आती है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर ये 50 माइनस 10 के आपके 70 प्लस 70 के बराबर है या फिर 50 माइनस 10 के माइनस 70 के बराबर है, तो ये आ जाएगा आपके पास 50 माइनस 10 के बराबर 70 माइनस 50, ये हो जाएगा माइनस 10 के बराबर माइनस का प्लस का 20, तो k बराबर आ जाएगा आपके पास 20 बाई माइनस 10, तो k की वैल्यू हो गई आपके पास -2। दूसरा बचा आपके पास माइनस का 10 के बराबर माइनस का 70 प्लस का 50, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 10 के बराबर माइनस का 20, तो k बराबर आ जाएगा आपके पास प्लस का 2, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी +-2। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है -2, क्योंकि +2 का ऑप्शन आज में दे नहीं रखा, तो आपके पास आंसर क्या आया -2 और एक आ रहा है आपके पास +2। चलिए एक पॉइंट आपका -2 आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं हम। 50 माइनस 10k इक्वल्स टू प्लस माइनस 70, ये 50 जब उधर गया तो ये आपके पास माइनस का 50 आ जाएगा, माइनस का 50, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी आपके पास। तो माइनस का 10 के बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का 120, तो माइनस का 10 के बराबर माइनस का 120, तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 के बराबर 120, तो k बराबर आ जाएगा 120 बाई 10, तो एक k की वैल्यू आ गई आपके पास 12। तो यहाँ से k की आपके पास दो वैल्यू आएगी, एक तो 12 और एक -2। चलिए कैलकुलेशन मिस्टेक थी बस, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। चलिए धन्यवाद आपको, ये अच्छा आशा करता हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो। नेक्स्ट सीरीज में हम आपके लिए एक्सरसाइज 4.3 लेके आएंगे। धन्यवाद।